दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद अब भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट की चर्चा शुरू हो गई है। 2 सितंबर को देश में बना पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नेवी में शामिल हो गया, जिसे मिलकर भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य हो गए हैं। लेकिन हिंद महासागर में चीन की नेवी के बढ़ते दखल और बढ़ते एयरक्राफ्ट कैरियर की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए नौसेना के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का होना काफी जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या भारत के आईएनएस विशाल के बाद कोई और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा। अगर आप भारत के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब होता है भव्य। यह आईएनएस विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। आईएनएस विशाल 65,000 टन वजनी विमान वाहक युद्धपोत होगा, यानी यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विशाल का वजन 45,000 टन के आसपास है, जबकि वहीं आईएनएस विशाल पर 55 फाइटर प्लेन को तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और आईएनएस विक्रांत पर करीब 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। 2 सितंबर को नेवी में शामिल आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म से तैयार किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाल ही के वर्षों में भारत के आसपास के समुद्री इलाकों में, खास तौर पर हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। आपने कई बार न्यूज और अखबार में तो पढ़ा ही होगा। ऐसे में भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफी अहम हो जाते हैं। अब तक चीन के पास लियोनिंग और सोडोन नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इस साल जून में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च कर दिया है। ये चीन में निर्मित और कैटोबार टेक्निक से लैस चीन का पहला वॉरशिप है और ये काफी शक्तिशाली भी है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। दरअसल मई 2012 में नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने कहा था कि देश में बनने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है। 2012 में ही आईएनएस विशाल के डिजाइन स्टेट का काम नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने शुरू कर दिया था। शुरू में नेवी की योजना डिजाइनिंग के लिए किसी देश की मदद नहीं लेने की थी। हालांकि बाद में इसके लिए रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन की मदद लेने का फैसला किया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में नेवी ने आईएनएस विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ई-मॉल्स लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क भी किया था। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो भारत को ई-मॉल्स और अन्य टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार है। 2015 में ही आईएनएस विशाल के डिजाइन के लिए नेवी ने 4 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की डिफेंस कंपनियों से संपर्क भी किया था। नेवी ने इन कंपनियों से वॉरशिप की टेक्निक और लागत से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने आईएनएस विशाल की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएनएस विशाल के लिए ई-मल्स से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को देने की मंजूरी दे दी। दिसंबर 2018 में नेवी चीफ सुनील लांबा ने कहा था कि आईएनएस विशाल की योजना पर काम आगे बढ़ गया है और जहाज का निर्माण अगले 3 सालों में शुरू होने की संभावना है। अप्रैल 2021 में नेवी ने फैसला किया कि वो अब आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करने के लिए आईएनएस विशाल को लाएगी। नवंबर 2021 में नेवी ने आईएनएस विशाल के डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया। आईएनएस विशाल को अनमैन्ड और मैन्ड दोनों एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का डिजाइन तैयार करने और वर्तमान वजन 65,000 टन को थोड़ा घटाने पर विचार किया गया। लेकिन आपको याद होगा कि पहले आईएनएस विशाल को एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर बनाने का प्लान था, लेकिन साइज घटाने से कैरियर का वजन, लागत और इसे बनाने में लगने वाला समय भी घटा। अप्रैल 2022 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने आईएनएस विशाल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सिलसिले में जनरल इलेक्ट्रिक के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी GE पावर के साथ बातचीत किया, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से आईएनएस विशाल के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है कि आईएनएस विशाल भारत में मौजूद पहले के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा अलग होगा।
आइए अब हम आईएनएस विशाल के खूबियों और उसके ताकत के बारे में भी जान लेते हैं। आईएनएस विशाल में लड़ाकू विमान की लॉन्चिंग और लैंडिंग के लिए कैटोबर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं विक्रांत और विक्रमादित्य में लड़ाकू विमान की लॉन्चिंग और लैंडिंग के लिए कैटोबार लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे आम एयरपोर्ट के रनवे के मुकाबले काफी छोटा होता है, इसलिए वॉरशिप से फाइटर जेट के टेक ऑफ के लिए दो तरह के डेक बनाए जाते हैं, एक स्की जंप और दूसरा कैटापुल्ट। स्की जंप के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि विक्रमादित्य हो या विक्रांत, उसका डेक आगे थोड़ा उठा होता है। यह करीब 12 से 14 डिग्री उठा होता है। दरअसल रनवे का यह उठान छोटे रनवे से लड़ाकू विमान को ऊपर की ओर उड़ने के लिए मदद करता है। इस तरह से छोटे रनवे को उड़ान भरने को स्की जंप टेक ऑफ कहते हैं। इस सिस्टम को सटोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम भी कहा जाता है। इस टेक्निक से विमान उड़ तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा भारी और भारी भरकम हथियारों से लैस विमानों को उड़ाया नहीं जा सकता। अब हम कैटापुल्ट टेक ऑफ के बारे में जान लेते हैं। सपाट डेक पर फाइटर जेट का टेक ऑफ कैटापुल्ट टेक ऑफ कहा जाता है। इसमें लड़ाकू विमान को जहाज से टेक ऑफ के लिए कैटापुल्ट यानी कुलेल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पुश किया जाता है। मतलब इस टेक्निक से प्लेन को एक कुलेल जैसे सिस्टम के जरिए लॉन्च के लिए जरूरी एनर्जी दी जाती है। इसे कैटाबोर यानी कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम भी कहा जाता है। कैटापुल्ट टेक ऑफ का इस्तेमाल ज्यादातर अमेरिकी वॉरशिप में होता है, लेकिन इसी सिस्टम का इस्तेमाल आईएनएस विशाल में भी किया जाएगा, जिसके लिए भारत ने एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ई-मल्स तकनीक अमेरिका से खरीदी है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की शान बढ़ाने भारतीय नेवी में कब तक आएगा। दोस्तों, आईएनएस विशाल की चर्चा करीब एक दशक पहले शुरू हुई थी। शुरू में इसके 2020 तक नेवी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से यह प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। 2018 में नेवी ने इसका निर्माण कार्य 2021 तक शुरू होने की बात भी कही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आईएनएस विशाल 2030 तक भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। आईएनएस विशाल को लेकर भारत के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस यानी SCOD ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारत की समुद्री सीमा काफी ज्यादा बड़ी है, जो 7,515 किलोमीटर तक फैला है, और ऊपर से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की बढ़ती संख्या हमारे लिए बड़ी चेतावनी है। चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें हाल ही में चीन ने अपना टाइप 003 फुजियान नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर को जून 2022 में बनाकर तैयार किया है, जो तकरीबन 80,000 टन वजनी है। वहीं दूसरी तरफ चीन 2027 तक अपना टाइप 004 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैयार कर लेगा, जो तकरीबन 1,10,000 टन वजनी होगा, जिस पर J-20, J-31 जैसे 70 से 100 लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। और ऐसे में भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए भारत चाहता है कि जल्द से जल्द भारत आईएनएस विशाल को बनाकर तैयार कर ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को आईएनएस विशाल को कब तक लॉन्च कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे भी क्लिक करें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।